ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है धूलत महोत्सव के पश्चात गोस्वामी जी कलकत्ता में चले आए और कलकत्ता में उन्होंने क्या कार्य किए उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। कलकत्ता में 5-6 महीने सीताराम घोष स्ट्रीट के मकान में रहने के बाद गोस्वामी जी हैरिसन रोड मकान नंबर 45 में आ गए। इस मकान में जगह अधिक रहने से भी सभी को सुविधा हुई। गोस्वामी जी अपने पूर्वत नियम से चलने लगे। नित्य संध्या समय कीर्तन होने लगा। उस समय सूर्य नारायण राय, गणेश दास, रेवती मोहन सेन, नीलकंठ आदि गोस्वामी के शिष्य और प्रसिद्ध कीर्तन गायक गोस्वामी जी के निकट प्रायः कीर्तन गाने के लिए आते थे। गोस्वामी जी दिन के समय अपने आसन में ही सर्वदा बैठे रहते थे। सत्संग के लिए जो लोग आते थे उन लोगों ने देखा कि पाठ के समय उनके वस्त्र, आसन आदि पर जिस प्रसंग का पाठ होता था उसका चित्र उभर आता था। हरिदास बसु ने कहा था, गोस्वामी के निकट गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पाठ होता था। जब गीता जी का पाठ होता था उस समय अर्जुन के रथ के ऊपर श्री कृष्ण घोड़ों की बागडोर पकड़े हुए बैठे हैं। यह चित्र गोस्वामी जी के आसन के ऊपर स्पष्ट दिखाई पड़ता था। जब महाभारत के किसी युद्ध के प्रसंग का पाठ होता था तब युद्ध विषयक चित्र आसन पर प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देता था। कभी कभी श्री चैतन्य चरितामृत पाठ के समय महाप्रभु के संकीर्तन तथा नृत्य का दृश्य उनके वस्त्रों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता था। मेरी क्षुद्र बुद्धि में इसका प्रवेश संभव नहीं था। मैं वहीं बैठकर विस्मित होते हुए चिंता करता रहता था कि यह सब क्या है, कैसे हो रहा है। वृक्षों पर भगवान का नाम वृंदावन में कई लोगों ने देखा था। उसे सुनकर हरिदास बसु ने अपनी तार्किक बुद्धि द्वारा उसे पंडों की बदमाशी या भक्तों की अपनी भावुकता आदि कहकर अपना संशय प्रकट किया था। अब गोस्वामी जी के निकट अपनी आँखों से इन्हें देखकर वे दंग रह गए। पाठ समाप्त होने पर उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा, आपके शरीर के ऊपर भी क्या इस प्रकार देवताओं का चित्र दिखाई पड़ता है? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, शरीर पर भी इस प्रकार होता है। पहले मैं भी यह सब नहीं समझता था, अब देख रहा हूँ वास्तव में इस प्रकार हो रहा है। हरिदास बसु के प्रश्न किया, इसका कारण क्या है? मुझे तो कुछ भी इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। गोस्वामी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, यह भगवान के नाम की महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा, यह भगवान के नाम की महिमा है। भगवत भक्त के रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा सभी भगवान के नाम से अंकित हो जाता है। भगवत भक्त जो वस्त्र आदि व्यवहार करते हैं वह भी नामांकित हो जाता है। यहाँ तक कि जिस वृक्ष के नीचे या गृह में वे नाम जप करते हैं उस वृक्ष के तने, डाली, पत्तियों, घर के ईंटें, दीवाल, छत की प्रमुख लकड़ी आदि सभी स्थानों में भगवान का नाम अंकित हो जाता है। वृंदावन में यमुना के किनारे एक वैष्णव महात्मा की हड्डी प्राप्त हुई थी। उसमें हरिनाम अंकित था। गोस्वामी जी के पास इस प्रकार सुनकर हरिदास बसु ने उनसे कौपीन या किसी वस्त्र के लिए प्रार्थना की। गोस्वामी जी ने अपने आसन पर बिछाया हुआ गेरुआ वस्त्र जिसमें भगवान का नाम और मूर्ति अंकित हुई थी
हरिदास बसु को दिया। कितने भाग्यशाली थे हरिदास बसु कि गोस्वामी के वस्त्र उनको मिला। हरिदास बसु ने इस पवित्र वस्त्र की आजीवन पूजा की थी। हरिदास बसु ने अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए गोस्वामी जी से कई प्रश्न किया था। उस समय के प्रश्न किए गए हम आपके सामने विवरण दे रहे हैं। कीर्तन के समय हम लोगों में से किसी को अधिक भावावेश देखा जाता है, वह किसी को कुछ भी अनुभूति नहीं होती। इसका क्या कारण है? उत्तर गोस्वामी जी द्वारा, जिनके शरीर का गठन अनुकूल रहता है, प्रबल गुरु शक्ति के प्रभाव से उनमें भाव उत्पन्न होता है। इसके विपरीत शरीर के अनुकूल न होने पर तथा भीतर में गुरु शक्ति के प्रबल न होने के कारण भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। प्रश्न 2, विभिन्न लोगों के भाव की विभिन्नता क्यों दिखाई पड़ती है? उत्तर, भाव की 3 प्रकृतियां होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रकृति के भाव में मनोमुग्धकारी गुण विद्यमान रहता है। इससे लोगों का उपकार कल्याण होता है। राजसिक भाव में मनोमुग्धकारी गुण का अभाव रहता है। इस भाव से लोग उपकृत हो भी सकते हैं और हो सकता है न भी हो। इस भाव में मुख्यतः तेज अथवा विक्रम का प्रकाश अधिक प्रदर्शित होता है। तीसरा, तामसिक प्रकृति के भाव सर्वदा उत्पादजनक होते हैं। तमोगुण नृत्य प्रायः ताल लयहीन मात्र उछाल कूद होते हैं। नर्तक के पदाघात घर की वस्तुओं के नष्ट होने एवं दर्शकों को चोट लगने के कारण बनते हैं। छोटे बच्चे भयभीत भी हो उठते हैं और रोने लगते हैं। प्रश्न, क्या चेष्टा द्वारा भाव लाना उचित है? उत्तर, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न, भाव उत्पन्न होने पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? उत्तर, भाव उत्पन्न होने पर उसे संवरण रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। जब संवरण करने में संपूर्ण असमर्थ हो जाए तभी अपने को भाव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बहिर्मुख लोगों के समक्ष भाव को संपूर्ण रूप से रोकना चाहिए। दूसरा प्रश्न, किसी व्यक्ति को भाव उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए? भाव को यथोचित मर्यादा देना चाहिए। भाव बहुत ही सम्मान की वस्तु है। अनादर अथवा अमर्यादा करने से वह विलुप्त हो जाता है। भाव साधारण वस्तु नहीं है, यह सहज में किसी को नहीं होती है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में उल्लेख है, क्षांतिर्व्यच्छ कालत्वम विरक्ति मानरम शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तन गुणा ख्याले प्रतिस्थले इत्यदयारो अनुभवा म्युज्यति भावानुकुरे जने। भावार्थ, भाव के अंकुर के केवल उदय होने पर साधकों को निम्न लक्षण दिखाई पड़ेंगे। क्षमाशील। दूसरा, अव्यर्थ कालत्वत्व, भगवत संबंधी कार्यों के सिवाय अन्य किसी भी कार्य या हंसी मजाक खेल आदि में समय नष्ट न करना। विरक्ति, स्वयं माननीय व्यक्ति रहने पर भी स्वयं को दीनहीन समझना। चौथा, मान्य शून्यता। पांचवा, आशाबद्ध समुत्कंठा, भगवान अवश्य कृपा करेंगे इस आशा को लेकर उत्साहपूर्वक समय व्यतीत करना। आगे के विवरण हम आपको कल देंगे। आइए भगवत नाम का गुणगान करें और आनंद से रहें। श्री राम जय जय राम, 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 जय श्री राम।